स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जगत पे। और मैं हूं आपका टीचर नवीन कुमार। तो हम क्या है 12th क्लास की इंग्लिश कर रहे थे, जो कि HBSC बोर्ड और जो क्या है CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसी सीरीज में जो हमारी जो क्या है 4th पोइम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो लिखी है पोइट जॉन कीट्स ने, उसके क्वेश्चन आंसर जो है हम इस पोइम के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी 4th पोइम है फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो लिखी है हमारे जो पोइट है जॉन कीट्स ने। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन सबसे पहले, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोइम, कि उन चीज़ों की क्या करें, लिस्ट बनाए मेंशन इन द पोइम, जो सुंदरता की जो चीज़ें हैं जो पोइम के अंदर बताई गई हैं। तो इसका आंसर द लिस्ट इंक्लूड्स द सन एंड द मून। कहता लिस्ट के अंदर क्या है, द सन सूरज है, एंड द मून और क्या है चांद है। देर आर यंग एंड ओल्ड ट्रीज, और क्या है उसके अंदर यंग कि छोटे छोटे, एंड ओल्ड और पुराने बूढ़े हो चुके क्या है पेड़ भी हैं। दैट गिव प्लेजेंट शेड फॉर द जेंटल शीप, जो क्या है जेंटल यानी कि भोली भाली, शीप यानी कि भेड़ों को क्या देते हैं प्लेजेंट शेड, यानी कि एक शेड, एक खुशी से भर देने वाली क्या है शेड देते हैं, छाया देते हैं। देर आर डेफोडिल्स, और कहता है उसी में क्या है डेफोडिल्स भी हैं, यानी कि नरगिसी के फूल होते हैं जो, वो भी है। क्लियर रील्स, और जो क्या है स्वच्छ नदियाँ भी हैं। एंड मस्क रोजेज, और क्या है मस्क रोज यानी कि सफ़ेद गुलाब भी है। ग्रोइंग, जो कर रहे हैं ग्रोइंग कर रहे हैं यानी ग्रो हो रहे हैं, विकसित हो रही हैं। इन द फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के, और कहाँ विकसित हो रहे हैं, इन द फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल की जो क्या है मिड में, और जहाँ क्या है झाड़ियाँ हैं उनके साथ। देन देर आर लवली टेल्स, कहता देन देर आर लवली टेल्स दैट वी हैव हेयर्ड और रीड, कहता है फिर वहीं पर क्या होती हैं सुंदर कहानियाँ भी हैं कविता में जो बताई गई हैं, जो क्या है वी हैव हेयर जो हमने सुनी है, और रीड या फिर जो हमने पढ़ी हैं। तो ये हैं सुंदरता की चीज़ें जो क्या है इस पोइम के अंदर जो क्या है इंक्लूड की गई है इसकी लिस्ट के अंदर। आगे सेकंड क्वेश्चन, मेंशन एनी टू थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, कहता दो चीज़ों के बारे में बताएं जो क्या है कॉज बनती हैं, कारण बनती हैं सफरिंग एंड पेन, दुखों का। देयर इज़ एन एयर ऑफ जनरल डिप्रेशन अमंग ह्यूमन बींग्स, कहता इंसानों के बीच में क्या है जनरल डिप्रेशन, आम क्या है डिप्रेशन फैला हुआ है ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बीच में साधारण सा डिप्रेशन, कि वो क्या है एक तरीके से उदासी क्या है रहते हैं, बिल्कुल उदासी छाई रहते हैं उनके ऊपर, डिप्रेशन रहता है, दिमाग के ऊपर दबाव रहता है उनके, वो क्या है उनके ऊपर रहता ही है, वो जनरल है उनके लिए साधारण है। देयर इज़ अ टेरिबल डेथ ऑफ ट्रूली नोबल साउस, और कहता इन्हीं इंसानों में क्या है बहुत ही टेरिबल, बहुत ही ज़्यादा डर्थ, बहुत ही कमी है ऑफ ट्रूली नोबल साउल्स, उन अच्छी आत्माओं की यानी कि अच्छे दिल वाले लोगों की कहता है यहाँ पर बहुत ही कमी है। मैनी ईवल एंड मिस्ट्रीज थिंग्स हैपन डेली, कहता बहुत सारी ईवल बुराइयाँ एंड मिस्ट्रीज थिंग्स, और जो क्या है रहस्यमय घटनाएं क्या है घटती रहती हैं और डेली हर रोज़। इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड वाई दे हैपन, कहता है इनको क्या है समझना, इनको समझना कहता बहुत ही मुश्किल है। वाई दे हैपन, कहता है ये क्यों होती हैं। मैन पास देयर डेज इन ग्लूम, कहता इंसान अपने दिन गुजार रहा है ग्लूम में यानी कि उदासी में। तो ये सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर। आगे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइन देयरफॉर आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू यू, कहता जो हमारी जो पोइम है उसके अंदर जो स्टैंजे से लाइन उठाई गई है, देयरफॉर आर वेरी रेडिंग, देयरफॉर आर वी रेडिंग, कि हम क्या है रेडिंग लिपटे हुए हैं, लावरी नहीं है यहाँ पर फ्लावरी है, कि एक फ्लावरी बैंड से टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें क्या है धरती से बांधा हुआ है। तो ऐसा सुझाव सजेस्ट टू यू, आपको ऐसा सुझाव क्यों दिया गया है कि आपको क्या है एक सुंदरता की चीज़ है, एक फूलों वाले पट्टे की तरह क्या आपके बांध के रखी हुई धरती से, ऐसा क्यों कहा गया है, इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर क्या है, इट इज़ ओनली बिकॉज, कहता है इसलिए है बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, कहता है जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं दैट वी कैन बियर टू स्टे, जो क्या है दैट वी कैन बियर टू स्टे ऑन दिस अर्थ, जिसकी वजह से क्या है हम इस धरती पे क्या है टिके हुए हैं, और जिसको क्या है हम जिसको देखकर हम क्या है कुछ ना कुछ सहन करने की आती है, हमारे हम हिम्मत भी आती है। देयर इज़ सो मच पेन, कहता देयर इज़ सो मच पेन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड दैट नो वन वुड बी विलिंग टू लिव हेयर, कहता धरती पे कहता सो मच बहुत ही ज़्यादा क्या है पेन भी है, दुख है, एंड सफरिंग और दर्द है इन द वर्ल्ड इस संसार में, दैट नो वन जिसकी वजह से कोई भी वुड बी विलिंग टू लिव हेयर, कि विलिंग कोई भी इच्छा नहीं रखेगा यहाँ पर, लाइव हेयर कोई भी यहाँ पर जीने की क्या है इच्छा नहीं रखेगा, कहता धरती पे इतने दुख हैं। बट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, पर सुंदरता की जो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं चीज़ें होती हैं, आर लाइक अ फ्लावरी बैंड, जैसे क्या होता है फूलों का पट्टा होता है, दैट कीप्स अस बाउंड टू द अर्थ, जो क्या है हमें इस धरती से बांध के रखता है। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कीट्स के अनुसार व्हाट रिमूव्स द पोल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट्स, कहता कौन
सी चीज़ जो क्या है, वट रिमूव्स पाल यानी कि पॉल जो है कफन जिसे कहते हैं, यानी कि जो मुर्दों के ऊपर डाला जाता है। कहता कफन किसका, डिस्पोंडेंस का, निराशा का, वो सुंदरता की चीज़ कैसे हटा देती है, हमारी जो क्या है आवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी क्या है उदास आत्मा के ऊपर से कहता जो निराशा के जो क्या होता है कफन होता है वो कैसे हटा देती है एक सुंदरता की चीज़। हाउ इज़ इट रिमूव्ड, और इसे कैसे रिमूव करती है ये आपने इसमें बताना है। इट इज़ ब्यूटी दैट रिमूव्स द पोल ऑफ डिस्पोंडेंस, कहता है ये क्या है सुंदरता ही होती है दैट रिमूव्स द पोल ऑफ डिस्पोंडेंस, जो क्या है रिमूव कर देती है पोल जो होता है, कफन जो होता है डिस्पोंडेंस का, निराशा का, और आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो क्या है डार्क स्पिरिट, हमारी जो क्या है दुखी आत्माओं के ऊपर से। मैंस लाइफ इज़ ऑल ग्लूमी, इंसान की जो पूरी ज़िंदगी क्या है ग्लूमी है, उदासी से भरी हुई है। देयर इज़ अ डिप्रेशन एंड डिजेक्शन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कहता है यहाँ क्या है संसार में डिप्रेशन है, और क्या है डिप्रेशन यानी कि वो क्या है इंसान जो है हमेशा क्या है डिप्रेशन में रहता है, और हमेशा क्या है उसे क्या है चिंता लगी रहती है बाहरी चीज़ों की कि चारों तरफ मेरे क्या है जो क्या चल रहा है, और इसी की चिंता में क्या है वो इंसान जो है वो क्या है लगा रहता है। और क्या है डिजेक्शन है, और यानी कि डिजेक्शन यानी कि उदास रहता है, वो निराशा छाई रहती है उसके ऊपर बिल्कुल। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, पर इन सभी चीज़ों को छोड़कर मैन कंटिन्यूज लाइविंग ऑन दिस अर्थ, इंसान फिर भी क्या है इस धरती पे क्या है जी रहा है। इट इज़ सो बिकॉज, कहता है इसीलिए है बिकॉज देर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स आल्सो इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि संसार में कुछ सुंदरता की चीज़ें भी हैं। एंड इट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग्स, और कहता है ये सुंदरता ही है इन चीज़ों की, दैट टेक्स अवे द ग्लूम फ्रॉम आवर सैड हार्ट्स, जो क्या है हमारे दुखी हृदय से क्या है ग्लूम जो क्या है उदासी से क्या कर देती है, उठाकर जो हमारी उदासी है हमारे दुखी हृदय से वो क्या है ले जाती है। तो यह फोर्थ क्वेश्चन और उसका आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, कहता क्या चीज़ इंसान को बना देती है लव लाइफ कि एक प्यारी ज़िंदगी वाला इंसान, यानी कि जिसे ज़िंदगी से प्यार हो, ऐसा उसे कैसे बना देती है। इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, बहुत सारी ट्रबल्स मुसीबतों को, एंड सफरिंग और बहुत से दुखों को छोड़कर इंसान को कौन सी चीज़ जो क्या है अपनी ज़िंदगी से प्यार करना बता देती है, सिखा देती है। तो इसका आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का इट इज़ ब्यूटी अलोन, कहते हैं सिर्फ एक अलोन अकेली सुंदरता ही है दैट मेक्स मैन लव लाइफ, जो क्या है इंसान जिससे क्या होता है इंसान बन जाता है लव लाइफ, ज़िंदगी से प्यार करने वाला। गॉड हैज़ क्रिएटेड सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, कहता है भगवान ने क्या है सुंदरता के बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय, और ये क्या है जो एंडलेस कभी ना ख़त्म होने वाला सोर्स स्रोत हैं ऑफ जॉय, खुशी का। देयर ब्यूटी नेवर फेड्स, और उनकी सुंदरता कभी भी फेड नहीं होती, फीकी नहीं पड़ती। इट इज़ दीज ऑब्जेक्ट्स दैट मेक मैन लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ देयर सफरिंग्स, कहता है इट इज़ दीज ऑब्जेक्ट, कहता है ये सिर्फ ये चीज़ें ही हैं दैट मेक मैन जो इंसान को बनाती है लव लाइफ, कैसा बना देती हैं उसको ज़िंदगी से प्यार करने वाला, इन स्पाइट ऑफ देयर सफरिंग, अपनी जो क्या है दुखों को छोड़कर, इन स्पाइट यानी कि दुखों को छोड़कर इंसान को ऐसा बना देती है सुंदरता की चीज़ें कि वो क्या है अपनी ज़िंदगी से प्यार करना लग जाता है। और आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई एंड हाउ, कहता क्यों और कैसे इज़ द ग्रैंड्यूर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, कि जो क्या है माइटी डेड जो वर्ड है और जो क्या है हमारी जो पोइम है वो क्या है उसके अंदर क्यों आया है। ग्रैंड्यूर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, कहता वाई, कहता क्यों, एंड हाउ और कैसे, जो क्या है ग्रैंड्यूर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड की जो क्या है शान है, ग्रैंड्यूर यानी की शान है एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, मरे हुए लोगों की शान कैसे और क्यों कही गई है ये आपने बताना है। द माइटी डेड वर दोज हु मेड ग्रेट अचीवमेंट्स, कहता जो मरे हुए लोग हैं हु मेड ग्रेट अचीवमेंट्स, और जिन्हें क्या है बहुत सी अचीवमेंट मिली है, बहुत सी जो चीज़ें क्या है उन्हें उपलब्ध हुई हैं, जो महान लोग क्या है इस धरती पे हुए हैं इन देयर लाइफ अपनी ज़िंदगी में, जिन्हें क्या है जिन्होंने क्या है बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। नाउ दे लाई बरिड इन देयर ग्रेव्स, और जो क्या है इस वक्त लाई लेटे हुए हैं, बरिड और दबे हुए हैं इन दी ग्रेव्स अपनी कब्रों में। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कहता जब जजमेंट का डे आएगा भगवान जब क्या करेगा अपना फाइनल डिसीजन लेगा कि क्या होगा हर इंसान का। दे विल बी रिवॉर्डेड बाय गॉड, और उन्हें क्या है फिर जिन्होंने अच्छे काम किए इस धरती पे उन्हें क्या मिलेगा फिर इनाम मिलेगा, और बाय गॉड भगवान के द्वारा। आल्सो फॉर द नोबल डीड्स, किनके लिए नोबल डीड्स, उनके नोबल अच्छे डीड्स कर्मों के लिए कामों के लिए। इट इज़ द डिग्निटी और ब्यूटी, कहता है ये इसका क्या है डिग्निटी और ब्यूटी, कहता है ये डिग्निटी ही है और ब्यूटी ही है दैट इज एसोसिएटेड विद दोज ग्रेट साउल्स, जो क्या है इन जो क्या है ग्रेट साउल्स जो महान आत्माएं हैं इनके साथ क्या है
जुड़ी हुई है और ये क्या है डिग्निटी और ब्यूटी उनके क्या है भाग्य ही है और उनकी सुंदरता ही है जो क्या है उन्हें उनकी आत्मा को क्या है सुंदरता प्रदान करते हैं, जो उनकी आत्मा को सुंदर बनाते हैं। और जो क्या है भगवान उन्हें क्या फिर देगा, रिवॉर्डेड देगा, इनाम मिलेगा उन्हें भगवान के द्वारा जब गॉड का क्या होगा फाइनल जजमेंट डे होगा। तो यह है 6th क्वेश्चन और उसका आंसर। आगे 7th क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कहता आप कैसे कह सकते हैं कि एक सुंदरता की चीज़ जो होती है हमेशा खुशी देती है। कहता थिंग ऑफ ब्यूटी लीव्स अ परमानेंट इंप्रेशन ऑन आवर माइंड। कहता एक सुंदरता की चीज़ क्या है, एक परमानेंट इंप्रेशन, एक हमेशा रहने वाला इंप्रेशन प्रभाव छोड़ देती है ऑन आवर माइंड, हमारे दिलो दिमाग पे। इट स्टेज इन आवर इमेजिनेशन फॉर एवर, और ये क्या है स्टेज रहता है इन आवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना में फॉर एवर, हमेशा के लिए। इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो कभी भी क्या है नथिंगनेस, कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसका प्रभाव कभी भी क्या है कम नहीं पड़ता। आवर इमेजिनेशन एड्स न्यू कलर्स टू इट, और हमारी जो कल्पना क्या है इसके अंदर और भी नए रंग भर देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज एवरी टाइम वी थिंक ऑफ इट, और इसकी जो क्या है सुंदरता बढ़ जाती है एवरी टाइम, हर वक्त वी थिंक ऑफ इट, जब भी हम क्या है सुंदरता की चीज़ के बारे में सोचते हैं। यानी कोई भी सुंदरता की चीज़, जैसे कि क्या है फूलों का क्या है गमला हो, जैसे कि गुलाब हो, उसके अंदर जब भी क्या है आप उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे अपने दिल में, बिल्कुल उसको क्या है इमेजिन करके रख लेंगे, और चाहे वो फूल क्या है ख़त्म हो जाए पर फिर भी क्या है आप उसको याद करेंगे, जब भी फिर भी दोबारा से फिर इमेज जो क्या है आपके उसके सामने आ जाएगी। तो ऐसी सुंदरता की चीज़ क्या है आपको खुशी देती है। डज इट बिकम्स जॉय फॉर एवर, इस तरह कहता सुंदरता की हर चीज़ जो हमें क्या है खुशी देती है। तो यह 7th क्वेश्चन और इसका आंसर। आगे है 8th क्वेश्चन, व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। कहता है सुंदरता की एक चीज़ हमारे लिए क्या करती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कहता है सुंदरता की एक चीज़ क्या है खुशी देती है फॉर एवर, हमेशा के लिए, हमें हमेशा ही खुशी देती है। इट मेक्स अस फॉरगेट द सोरोज एंड सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कहता है ये हमें ऐसा बना देती है कि हम फॉरगेट भूल जाते हैं सोरोज सारे दुख, सफरिंग्स और दर्द ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के। इट गिव्स अस पीस, ये हमें शांति देती है, ऑफ द माइंड मन की, एंड हेल्थ और हमारे स्वास्थ्य को, और हमें स्वास्थ्य देती है जो स्वास्थ्य किसके लिए होता है, ऑफ द बॉडी हमारे शरीर के लिए। इट मेक्स आवर पेनफुल स्टे ऑन दिस अर्थ बेरेबल, कहता है ये हमें बना देती है आवर पेनफुल स्टे, हमारा दर्द भरा यहाँ पर रहना, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पे। और वो दर्द भरा कैसा, जिसे हम क्या है बेरेबल होता है, जिसे हम सहन कर सकते हैं, हमें कुछ खुशी मिल जाती है जिससे हम क्या है दुनिया के जो दर्द हैं दुख हैं उन्हें सहन करने की हमें क्या है ताकत देती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदरता की चीज़। एंड दस अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस प्रकार हम कह सकते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदरता की चीज़ प्रोवाइड अ शेल्टर एंड कंफर्ट, हमें क्या है शेल्टर देती है, आश्रय देती है, खुशी देती है, एंड कंफर्ट, और क्या है हमें कंफर्ट भी देती है, आराम भी देती है। तो यह है 8th क्वेश्चन और उसका आंसर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, व्हाट डज द पॉइंट मीन बाय एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। कहता व्हाट डज द पॉइंट मीन कि कवि का यहाँ क्या मतलब है, जो लाइन है जो पोइम के स्ट्रेंजेस के अंदर उठाई गई है। एन एंडलेस एक कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन झरना ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक अमृत रस का, पोरिंग इनटू अस जो हमारे अंदर लुढ़कता है, फ्रॉम हेवंस ब्रिंक स्वर्ग के ब्रिंक छोर से। तो इसका क्या मतलब है कवि का यहाँ कहने का। तो इसका आंसर द पॉइंट इज दैट कि कवि कहता है गॉड हैज़ गिवन अस नंबरलेस थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कहता भगवान ने हमें क्या है सुंदरता की अनेकों नंबरलेस असंख्य जिन्हें क्या है गिना नहीं जा सकता इतनी चीज़ें दी हैं। दे आर जॉय फॉर एवर जो हमें हमेशा खुशी देती हैं। द पॉइंट कंपेयर्स देम टू एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और जो क्या है पॉइंट कंपेयर्स कवि क्या है तुलना करता है उनकी देम टू एन एंडलेस, और उनकी तुलना कैसे करता है कि वो क्या है सुंदरता की चीज़ें हैं इस धरती में वो कैसी हैं, ऐसी हैं कि जैसे क्या हो एंडलेस कभी ना ख़त्म होने वाला एक झरना हो, फाउंटेन हो, किसका इमॉर्टल ड्रिंक का, अमृत रस का। इट इज़ एज इफ दिस फाउंटेन वर पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवन स्प्रिंग, और ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे क्या है फाउंटेन जो है झरना बहता है, वर पोरिंग अनटू अस जो हमारे अंदर लुढ़कता है, हमारे अंदर आता है कहाँ से, फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, हेवंस ब्रिंक कहाँ से, हेवन यानी कि स्वर्ग के, ब्रिंक यानी कि स्वर्ग के छोर से। तो यह 9th क्वेश्चन और उसका आंसर आ गया है 10th क्वेश्चन, व्हाट डज कीट्स कंसिडर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक एंड व्हाई डज ही कॉल इट्स ए ड्रिंक इमॉर्टल। कहता कि जो क्या है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक कभी ना ख़त्म होने वाला जो झरना है अमृत रस का, उसके बारे में कभी क्या कंसीडर करता है। एंड व्हाई डज ही कॉल इट्स ड्रिंक इमॉर्टल, और क्या चीज़ जो क्या है इसकी जो क्या है और उसने उसके जो ड्रिंक है उसे इमॉर्टल ड्रिंक क्यों कहा है, अमृत रस क्यों कहा है। किड्स कंसाइडर ब्यूटीफुल थिंग्स एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कहता कवि ने जो क्या है कंसाइडर किया है, ठहराया है ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदरता की चीज़ों को, एंड एंडलेस कभी ना ख़त्म होने वाला फाउंटेन झरना किसका, इमॉर्टल ड्रिंक का, अमृत रस का। ही कॉल्स इट्स ड्रिंक इमॉर्टल, कहता उसने क्या है इमॉर्टल ड्रिंक
जो क्या है झरने से बहती है, उसे इमोर्टल ड्रिंक इसीलिए कहा है बिकॉज क्योंकि दे थिंग्स ऑफ ब्यूटी कहता जो सुंदरता की चीज़ें हैं कैन गिव अस एज मच एज जॉय कहता हमें इतनी खुशी देती हैं एज एंजल्स डिराइव फ्रॉम द इमोर्टल ड्रिंक ऑफ हेवन, जितनी की क्या है एंजल्स को मिलती है, फरिश्तों को मिलती है फ्रॉम द इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल अमृत रस से। और जो अमृत रस कहाँ का होता है, हेवन स्वर्ग का होता है। तो ये है 10th क्वेश्चन उसका आंसर। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 थिंग्स ऑफ ब्यूटी कहता सुंदरता की जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ 4 चीज़ों के बारे में बताएं दैट ऐड जॉय टू आवर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी में क्या है खुशी को ऐड कर देती हैं, खुशी भर देती हैं। तो इसमें है द लिस्ट इंक्लूड्स द सन एंड द मून, तो इन सुंदरता की चीज़ों के अंदर है सन सूरज एंड द मून और क्या है तारे। देयर आर यंग एंड ओल्ड ट्रीज, और वहीं क्या है छोटे पेड़ और बड़े और पुराने पेड़। दैट गिव प्लेजेंट शेड फॉर जेंटल शीप, जो क्या है खुशी देती है हमें। प्लेसेंट किनको प्लेसेंट शेड देती है यानी कि प्लेजेंट एक खुशी देने वाली एक ऐसी छाया शेड देती है जो हमें खुशी देती है, प्लेजेंट होती है, हमें अच्छी लगती है। फॉर जेंटल शिप, और उनको किनके लिए होती है इंसानों के लिए, और जेंटल शिप और बोली वाली भेड़ों के लिए। देयर आर डेफोडिल्स, और वहीं क्या है नरगिसी के फूल हैं। क्लियर रिल स्वच्छ नदियां हैं। मस्क रोजेस सफ़ेद गुलाम है। ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ब्रेक, जो क्या है जंगल की झाड़ियों के साथ या जंगलों के बीच में क्या है जो लगे हुए हैं। देन देयर आर लवली टेल्स, और कहता वहीं पर क्या सुंदरता की चीज़ों में क्या आती हैं वो कहानियाँ भी आती हैं। दैट वी हैव हेard, जो हमने सुनी है, और रीड या फिर जो हमने पढ़ी है। आगे 12th क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डज कीट्स मेंशन एज सोर्सेज ऑफ जॉय इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कहता है सुंदरता के कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन सी चीज़ें नेचर डज कीट्स मेंशन, जो क्या है नेचर के अंदर हैं और जो कीट्स ने मेंशन किए हैं उन्हें क्या कहा है एज सोर्स ऑफ जॉय, एक सुंदरता के क्या है एक सोर्स स्रोत कहा है। और उसे क्या कहा थिंग ऑफ ब्यूटी, और सुंदरता की चीज़ उनसे क्यों कहा है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जो कहता प्रकृति की जो चीज़ें हैं विच किड्स डिस्क्राइब, जो कवि ने क्या है डिस्क्राइब की हैं बताई हैं, उन्हें क्या कहा है एज सोर्स ऑफ जॉय। और जो क्या है सुंदरता की चीज़ें हैं उनमें है द सन सूरज एंड द मून, और तारे। द यंग एंड द ओल्ड ट्रीज, बड़े और पुराने पेड़। डेफोडिल्स, नरगिसी के फूल। क्लियर रिल स्वच्छ नदियाँ। मस्क रोजेस ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ब्रेक, सफ़ेद गुलाब जो क्या है फॉरेस्ट ब्रेक जंगल के बीच में लगे हुए, और जंगली झाड़ियाँ ब्रेक भी हैं वहाँ पर। किड्स आल्सो टॉक्स अबाउट द लवली डेज दैट वी हैव हेard और रीड, और कवि क्या कहता है कवि ने उन कहानियों के बारे में भी वर्णन किया है जो क्या है हमने सुनी है और या फिर जो क्या है हमने पढ़ी है। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, कहता कवि का क्या संदेश है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कविता के द्वारा। दिस पोएम कन्वेज द मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कहता जो सुंदरता की चीज़ें हैं ये जॉय फॉर एवर कहता वो हमें हमेशा क्या है खुशी देती हैं। इट लीव्स अ परमानेंट इंप्रेशन ऑन आवर माइंड, और कहता हमारे मन पे क्या है एक परमानेंट इंप्रेशन, कहता एक हमेशा रहने वाला इंप्रेशन, एक छाप, एक प्रभाव छोड़ जाती है हमारे मन पे, हमारे दिल पे। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एवरी टाइम, और उसकी जो क्या है लवलीनेस, उसका जो प्यारापन है इंक्रीज बढ़ता रहता है एवरी टाइम, हर समय। वी थिंक ऑफ इट, जब भी हम क्या है उसके बारे में सोचते हैं। डज इट बिकम्स जॉय फॉर एवर, इस प्रकार क्या बन जाता है वो एक खुशी का स्रोत बन जाता है। बिसाइड्स दिस इट मेक्स अस फॉरगेट द सोरोज, और इसी के साथ क्या है वो इट मेक्स अस फॉरगेट, हमें क्या है वो बनाता है फॉरगेट कि हम क्या करते जाते हैं भूल जाते हैं द सोरोज दुखों को एंड सफरिंग्स और दर्दों को जो क्या है इस ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के हैं। इट गिव्स अस पीस, कहता है हमें शांति देता है ऑफ द माइंड मन की भी, एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी, और शरीर को क्या है स्वास्थ्य देता है। इट मेक्स आवर पेनफुल स्टे ऑन दिस अर्थ बेरेबल, कहता जो हमारा दर्द भरा रहना है इस धरती पे उसे क्या है बेरेबल बना देता है, सहनीय बना देता है कि हम इस धरती पे रहकर क्या है दुख दर्द को क्या कर सकते हैं सहन कर सकते हैं। तो यह है लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आगे सेकंड क्वेश्चन, समराइज द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन आवर ओन वर्ड्स, कहता जो पोइम है थिंग ऑफ ब्यूटी उसे समराइज़ करें यानी कि उसके बारे में छोटी समरी बताएं इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में। तो इसका आंसर इन दिस पोइम कहता है इस कविता में द पॉइंट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कहता कवि कहता है कि एक सुंदरता की चीज़ क्या है हमें हमेशा इज जॉय फॉर एवर, हमेशा हमेशा खुशी देती है। इट स्टेज इन आवर इमेजिनेशन, और ये कहता हमारी इमेजिनेशन हमारी कल्पना के अंदर हमेशा स्टे रहती है। एंड दस गिव अस जॉय फॉर एवर, और हमेशा ही हमें क्या है खुशी देती है। इट आल्सो गिव अस द हेल्थ ऑफ द बॉडी, और कहता हमें क्या है स्वास्थ्य देती है, खुशी देती है हमारी बॉडी को, एंड हमें क्या देती है पीस ऑफ द माइंड, मन की भी शांति देती है। मैंस लाइफ ऑन दिस अर्थ, कहते हैं जो मैंस लाइफ इंसान की ज़िंदगी है ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पे इज़ फुल ऑफ ग्रीफ एंड सोरस, वो क्या है दर्द और दुखों से बिल्कुल भरी हुई है। देयर आर सैडनेस एंड ग्लूम इन एवरी हार्ट, और कहता है यहाँ इंसान के अंदर क्या है बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है, उदासी है, एंड ग्लूम और दुख यानी कि उदासी है इन एवरी हार्ट, हर एक इंसान के दिल में। द पॉइंट सेज दैट, कहता कवि कहता है इट इज़ ब्यूटी अलोन, कहता ये सुंदरता ये अकेली है दैट टेक्स अवे द ग्लूम, जो क्या है
जो ग्लूम है, उदासी है इंसान की, उसको टेक्स अवे, दूर ले जाती है फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट, इंसान के दिल से, एंड फील्स इट विद जॉय, और उसे क्या है, खुशी से भर देती है। तो ये है हमारी पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉन किट्स ने लिखी है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर। अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो जो हमारा चैनल है उसका कमेंट बॉक्स स्टडी जगत, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास है उन्हें भी क्या है फ़ायदा मिल सके। तो फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।